आज बीजेपी के सभी बड़े लीडर ज़्यादातर वो यहाँ पर तेलंगाना में मौजूद हैं। पीएम मोदी खुद रोड शो करने वाले हैं और बीजेपी जो है वो ज़ोर लगा रही है तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए। और अगर बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन एआईएमआईएम के गढ़ को में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपने कई बड़े नेता को उतारा हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ उरफन मुल्ला साहब हैं, जो गोवा हज कमेटी के चेयरमैन हैं और यहाँ से याकूतपुरा के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनके लिए वो कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, पहले तो आपका इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। सबसे पहले मैं मुनसिफ टीवी का जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर जो है आज यहाँ पर आए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों के साथ में जो है तेलंगाना के खासकर के लोगों के साथ में मैं रूबरू हूँ। जी, बड़ा सवाल, क्योंकि आप हज कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर जो है हज कमेटी को लेकर कई सारे सवाल हैं और ख़ासकर अगर हम वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं केसीआर गवर्नमेंट पे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो केसीआर गवर्नमेंट जिससे जो है लोग जो यहाँ पर उठ चुके हैं, खास करके मैं माइनॉरिटी में एक तरह का जो गुस्सा जो यहाँ पर जब कैंपेन कर रहा था तो मुझे यहाँ पर ख़ास करके माइनॉरिटी के लोगों के अंदर एक तरह का जो गुस्सा नज़र आया केसीआर के खिलाफ़, क्योंकि इन्होंने जो है वादा किया था सरकार में आने के बाद जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है जुडिशरी पावर्स जो हैं ख़ास करके जो है यहाँ के वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, मगर इन्होंने खुद जो है वक्फ बोर्ड को जो है 3 दिन तक ताला लगाया और 3 दिन तक ताला लगाने के बाद मैं समझता हूँ उसका जो है एमआईएम ने भी कहीं भी जो है इसका जो है ऑब्जेक्शन इस पर नहीं उठाया। तो ये दिखा देता है कि एमआईएम और केसीआर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने इस वक्फ बोर्ड की फ़ाइलों के लिए भी इन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं इनको जो वहाँ पर भेजा। पता नहीं कितने वहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो है उन्होंने फ़ाइलें जो वहाँ से गायब कर दी। तो ये दिखा कर देता है कि केसीआर सिर्फ जो है मुसलमानों का जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले उनकी और एक इंटरव्यू देख रहा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मुसलमान भाइयों के लिए जो है आईटी पार्क वगैरह जो है मैं बनाऊंगा जहाँ पर बच्चों के लिए। तो ये दिखा कर देता है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करके क्या ये आईटी पार्क में से मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे, क्या गैर कौम के बच्चे इसमें नहीं पढ़ेंगे? और जहाँ पर ये ऑलरेडी जहाँ पर आईटी पार्क है वहाँ पर क्या मुसलमान के बच्चों को जहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता क्या? यानी दिखा कर देता है कि केसीआर सरकार जो है करप्ट, भ्रष्ट, ये कंप्लीट भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने अपनी 11 साल की इनकी जो टर्म्स हैं इसमें इन्होंने जो है कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं। इनके लड़के रहने दो, इनके दामाद रहने दो, ये फैमिली जो है पार्टी बन चुकी है और लोग तेलंगाना के इस मर्तबा जो ऊब चुके हैं और मुझे यकीन है कि तेलंगाना में जो है लोग जो ऊब चुके हैं वो इस मर्तबा जो है केसीआर की सरकार को जो उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे और इनका पूरा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी सरकार पर है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सिंह जैसा स्टेट का जो हमारा मैनिफेस्टो है इसमें सबसे पहले हमने ख़ास बात की है कि 2 लाख जो है जैसे ही लड़की पैदा होगी उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए हमने स्कीम निकाली कि यहाँ पे जो है महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अपना जो है ग्रुप बनाकर जो है 1% के हिसाब से जो है लोन ले सकती हैं। इसके अलावा जो है हर घर को जो आदमी बीमार होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर में हम लोग जो है 10-10 लाख का जो है लोगों को लिए जो है हम लोग जो बीमारी के जो भी होता है उसका जो इंतज़ाम भी सरकार करेगी इनके घर तक पहुंचाने का। हमने यहाँ पर देखा है कि रैम्पेड करप्शन, हर जगह रैम्पेड करप्शन, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है पेपर लीकिंग हो, जो डॉक्टरी में जो पेपर लीकिंग हो, हर जगह रैम्पेड करप्शन हो रहा है। बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी सरकार ने, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार का अगर अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि केसीआर को जो है इंडिया का सबसे जो है जीनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जाना चाहिए, क्योंकि ये और इनकी फैमिली कंप्लीटली जो है भ्रष्ट है और इन्होंने जो है यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो हम आ रहे हैं एक ट्रांसप्लांट जो है करने के लिए। पूरी जो है एग्जामिनेशन जो होगी 6 महीने के अंदर बच्चों को एग्ज़ाम्स देकर उनकी जो यूपीएससी जिस तरह से होती है यहाँ पर तेलंगाना की जो हिसाब से हम जो है करने जा रहे हैं कि उनको 6 मंथ के अंदर उनका रिज़ल्ट जो होगा और एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हमारी गवर्नमेंट की, सरकार की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी जहाँ पर हम बच्चों को जो एग्ज़ाम्स लेंगे और 6 महीने के अंदर इनकी पोस्टिंग दी जाएगी। जो ऑफिसर्स एक जगह पर हैं जमा हैं इनके लिए भी हम 6-6 महीने के इनका जो है हमारी सरकार की जानिब से इनको बाकायदा इनको ट्रांसफ़र्स की जो है फैसिलिटीज़ दी जाएगी। कहीं इन्फ्लुएंशियल ट्रांसफ़र्स नहीं होंगे। ये भी हम कह रहे हैं युवा जो महिलाएं जो हमारी लड़कियां आज कॉलेज जा रही हैं, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी लड़कियों के लिए हम लोग जो है उनको जो है लैपटॉप देने की फैसिलिटीज़ हमने कॉलेज में की है। यानी हर तरह की फैसिलिटीज़
हमने किसानों के लिए जो किसान हैं उनके लिए हम जो है पैसे फराहम कर रहे हैं 18,000 से लेकर जो है बाकी के 30,000 तक। ये फैसिलिटीज़ हम किसानों के लिए कर रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ मैनिफेस्टो में जो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा जो है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के दम पर जो है भारतीय जनता अपने दम पर जो है सरकार बनाने जा रही है। बड़ा सवाल जुडिशल पावर को लेकर केसीआर गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो उस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। देखो वो वादा मुकम्मल तब कर सकते हैं जब इनके पास वक्त हो लोगों के लिए। इनके पास वक्त ही नहीं है लोगों के लिए। ये करप्शन में इतना डूब चुके हैं, उनके हर दिन उनके दिमाग में एक नया प्लान रहता है कि किस तरह से आज मैं सुबह उठने के बाद, जैसे लोगों का होता है कि सुबह उठने के बाद किस तरह से लोगों के काम किए जाए, इनके दिमाग में एक ही काम रहता है केसीआर को आज मैं क्या नया करप्शन करूं, किस तरह से जो लोगों को लूटूं, किस तरह से जो पब्लिक का लूटूं। और ये केसीआर गवर्नमेंट दिखा कर दे रही है कि ये किस तरह से सीरियस नहीं है, लोगों के काम करने के लिए सीरियस नहीं है। और वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़, अवाम का पैसा अवाम के हाथ में, अवाम के हक में होना चाहिए भाई। ये तो हर स्टेट में पता नहीं केसीआर सरकार को क्या इसके अंदर यहाँ भी पता नहीं क्या लूट मार मचानी है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशरी पावर जो है केसीआर ने जो है आज तक नहीं दिए। बड़ा सवाल, याकूतपुरा जो है वो AIMIM का गढ़ माना जाता है। आप वीरेंद्र सिंह के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं? क्या लगता है कि वाकई इस बार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जाफ़र हुसैन महराज AIMIM और दूसरी तरफ मजलिस बचाओ तहरीक के भी कैंडिडेट अमजदुल्ला खान यहाँ पे मैदान में है। एक चीज़ मैं जब घूम रहा था, लोगों के अंदर एक बड़ा गुस्सा है। MIM मैंने रेन जो वहाँ रेन बाज़ार वगैरह पर वहाँ हम लोग जब कैंपेनिंग कर रहे थे, मैं इनके साथ यादव के साथ साथ और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने कैंपेन किया है। तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि MIM ने भी जो है न रोड्स, न सड़कें, न लोगों के जो है बच्चों के, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ किया है। इन्होंने भी जो है कुछ नहीं कर रखा है। तो लोग चाहते हैं कि इस मर्तबा MIM को भी जो है उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि इन्होंने भी जो है कुछ भी नहीं किया। और लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। लोगों को चाहिए जब बच्चे को भूख लगती है, माँ को जब लगता है कि बच्चा जब रोता है, पेट को जब भूख लगती है तो उसको जो रोटी की तलाश होती है। न ये MIM वाले न रोटी दे रहे हैं लोगों को, न जो है उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। MIM वाले जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। MIM वाले सिर्फ हमारे देश को, तेलंगाना को बांटने का काम कर रहे हैं। एक भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दूसरा भाई कहता है कि तुम आ जाओ हम देख लेंगे। इस तरह के जहरीले बयान देकर हमारी कौम को बदनाम करने का काम ये दोनों भाइयों ने बीड़ा उठाया। ये भाई जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ पर जो है माइक लेकर अनाउंसमेंट करते हैं। तो इस तरह का अनाउंसमेंट तो कोई करेगा? जहाँ पे 25-30 लाख की आपकी आबादी हो वहाँ ठहकर आप आराम से अनाउंसमेंट कर दो कि आप पुलिस हटा दो, ये हटा दो। इस तरह की बयानबाजी से तेलंगाना की अवाम अब ऊब चुकी है। तेलंगाना की अवाम को पता चल चुका है कि ये दोनों भाई स्टेट को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना की जनता बड़ी होशियार है, समझदार है। वो समझ चुकी है कि MIM की जो है मिली भगत केसीआर के साथ में किस तरह से ये दोनों भाई मिलकर जो है हमारे स्टेट को लूट रहे हैं, दोनों मिलकर। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में लोगों को भी पता चलेगा और लोग जो इस MIM को और केसीआर दोनों को जो है सत्ता से बाहर कर देंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कई कैंडिडेट के लिए आपने कैंपेनिंग की है, क्या लगता है कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी? क्या किंग मेकर बनेगी या अपनी सरकार बनाएगी? देखो, बीजेपी के बगैर जो है यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सरकार फॉर्म करना किसी के लिए बस की बात नहीं होगी। तो बीजेपी दोनों रोल प्ले कर सकती है। हमने अवाम से अपील की है और हमें यकीन है कि अवाम इस मर्तबा बीजेपी को अपने दम पर जो है सरकार बनाने देगी। और यकीन भी है। तो मैं समझता हूँ कि किंग मेकर की बात तब होगी जब हम किंग मेकर बनना चाहेंगे, मगर जब हम खुद किंग हैं तो मैं समझता हूँ किंग मेकर की भूमिका निभाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। कोई दूसरी पार्टी हो सकती है कि वो हमारे साथ आकर जो है अपना टाई अप कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की जनता को, किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? मैं हमारे तेलंगाना के भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े समझदार हो। यहाँ की जो
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रही है आजकल, वो चाहे MIM हो या KCR हो, जो आज अलग अलग वादे कर कर आपके हमारे आने वाले जनरेशन को जो एक नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की अवाम बड़ी खुददार है और यहाँ की अवाम इस मर्तबा जो है नए चेहरों को, बीजेपी के नए नए चेहरों को जो है मौका देगी, उनको असेंबली में भेजने का काम करेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर जो है लोगों का विश्वास आ चुका है। नरेंद्र मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस नारे को जो है बहुत सारे जो है कम्युनिटी ने जो एक्सेप्ट किया है। हमारे गोवा में भी आज 90% मुसलमान आज हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सदानंद तनवाड़ी जी, इन दोनों के साथ हैं, क्योंकि ये भी सबको लेकर चल रहे हैं। और इसी तरह की जो है जो हवा है, हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत की जो हवा है पूरे हिंदुस्तान में जा चुकी है कि किस तरह से वो अपने स्टेट में तमाम कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारा जो नेक्स्ट CM होगा वो भी यहाँ पर सब कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ेगा। हमारे वीरेंद्र यादव जी ने भी कहा है कि जब भी वो जो जीत कर आएंगे, सबसे पहले काम करेंगे कि जितनी यतीम बच्चियाँ हैं स्टेट के अंदर, स्पेशली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनके वालिद माँ या बाप दोनों नहीं हैं, इनकी शादी करने का बीड़ा हमारे वीरेंद्र यादव जी ने उठाया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, मैं समझता हूँ, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है उनको मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं सब उनको कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। और मुझे भी यकीन है इस मर्तबा कि वीरेंद्र यादव और इनके बाकी के जितने हमारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अपने दम पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना जनता से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर डेवलपमेंट, जो एजेंडा हमारा है सिर्फ डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट, इसको जो आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। हमारे साथ बीजेपी स्पोक पर्सन और गोवा हज कमेटी के चेयरमैन उरफान मुल्ला थे, और वो कहीं ना कहीं न सिर्फ वीरेंद्र यादव की जीत को लेकर बल्कि तेलंगाना में बीजेपी की जीत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोनिस अनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।